नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। और आज हम लोग 12वीं कक्षा के हिंदी की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है उसका पार्ट 2 लेके आ चुका हूं। उसके पहले मैंने पार्ट 1 को अपलोड किया, उसमें 60 क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया है, तो आप लोग जाके बिल्कुल देखिए और बोर्ड परीक्षा की तैयारी कीजिए। तो यहाँ पे 12वीं कक्षा की हिंदी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न चल रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला सीरीज, जो कि परीक्षा में बार बार आ जाते हैं क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन को देख लीजिएगा तो आपका तैयारी बिल्कुल अच्छा हो जाएगा और आपके क्वेश्चन पूरे के पूरे एग्जाम में बन जाएंगे। तो 12th क्लास के आर्ट्स और साइंस के लिए ये क्वेश्चन सीरीज चल रहा है बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए। चलते हैं क्वेश्चन के साथ, शुरुआत करते हैं। एनसीईआरटी 12वीं कक्षा में आपका स्वागत है और यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, बिल्कुल फ्री में आपके पूरी तैयारी करवाने वाले हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। घुटने टेकने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो घुटने टेकने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? होता है हार मान लेना। ऑप्शन नंबर आपका ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो तुलसीदास के जो दीक्षा गुरु थे वो कौन थे? तो वो थे नरसिंह हरिदास, नरहरि दास। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तुलसीदास के जो दीक्षा गुरु थे, जो दीक्षा दिए थे उनको, वो थे, उनका नाम नरहरि दास। अगला प्रश्न है, खरा का विलोम क्या हो जाएगा? खरा का विलोम क्या हो जाएगा? वो खोटा, खरा खोटा। आपने सुना होगा ना, खरा खोटा, खरा खोटा, यानी खरा का उल्टा क्या हो जाएगा, यानी विलोम क्या हो जाएगा? खोटा। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचवटी कौन सा समास है? तो पंचवटी जो है वो कौन सा समास है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ये हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे इनमें से कोई नहीं आपका हो जाएगा, क्योंकि पंचवटी जो है आपका बहुब्रीहि समास है, लेकिन इसमें दिया हुआ है ही नहीं। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समाज का विशेषण क्या हो जाएगा? तो समाज का विशेषण हो जाएगा सामाजिक। सामाजिक किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है सामाजिक। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक का विशेषण, समाज का विशेषण सामाजिक हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न की बढ़ते हैं। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ होता है अपना काम निकालना। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जिसने गुरु से दीक्षा ली है वो एक शब्द में क्या कहलाएगा? तो अगर जिसने गुरु से दीक्षा लिया है उनको एक शब्द में बोलेंगे दीक्षित। क्या बोलेंगे? दीक्षित। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दीक्षित। अगला प्रश्न क्या है, उदंड का विलोम क्या हो जाएगा? उदंड का विलोम होता है विनम्र। उदंड का मतलब उदंड बालक, मतलब बहुत है ना, दो टेढ़ा उड़ा बोलता है। आप विनम्र का मतलब होता है स्वभाव जिसका ठीक हो, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है, उपवास का उपसर्ग क्या हो जाएगा? उपवास में आपका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उप हो जाएगा, उप जोड़ वास यानी उपवास, यानी उपवास। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उपवास में आपका उपसर्ग क्या होता है? आपका आगे वाला जो होता है उपसर्ग कहलाता है और पीछे वाला जो शब्द होता है, दो टर्म है ना इसमें, यहाँ पे दो पद है। यहाँ पे अगर मैं उप जोड़ वास लिख दूँ इसको, उप जोड़ वास, तो यहाँ पे पहला पद ये हो गया हमारा उप और दूसरा पद हो गया यहाँ पे अगर वास, ये आपका प्रत्यय हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? उप जो हो जाएगा वो आपका उपसर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उसने कहा था कहानी का नायक कौन था? तो उसने कहा था जो कहानी का नायक था वो था लहना सिंह। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लहना सिंह। अगला क्वेश्चन है, हाथ पैर। हाथ पैर में कौन सा समास है? तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आप बिल्कुल चुटकियों में कर सकते हैं बिना कोई दिमाग लगाए। तो इसको क्या करना है, देखिए जब भी आपको हाथ पैर, जो भी आपको दो पद मिले है ना, दो पद इसमें प्रधान है और इसमें हाथ और पैर और उसके बीच में क्या है? डैश दिया हुआ है। देखो बीच में आपका डैश दिया हुआ है ना, हाथ और पैर के बीच में डैश। तो जब भी आपके हाथ और पैर या तो कोई भी ऐसा दो सेंटेंस हो, है ना, दो वर्ड हो, है ना, मतलब दो पद हो और दोनों पद के बीच में डैश दिया हुआ हो, तो वो आपका होगा द्वंद्व समास। कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। द्वंद्व समास उसको बोलते हैं जिसका दोनों पद क्या होता है? प्रधान होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुलसीदास किस काल के कवि है? मतलब कौन से काल के? भक्ति काल के, आदि काल के, रीति काल के या आधुनिक काल के? तो बिल्कुल यहाँ पे भक्ति काल के थे। कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तुलसीदास जो थे वो थे भक्ति काल के कवि। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा विद्या जोड़ आलय।
विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आपे से बाहर जब होते हैं कोई आदमी, उसका मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है? बहुत क्रोधित हो जाता है इंसान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में उदाहरण में किस पार्ट से लिया गया है, और इस पार्ट में से आपको ये बताना है ना। बोल रहा है क्या? अपना देश पिछड़ा हुआ है। क्या है? अपना देश पिछड़ा हुआ है बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है। ये कौन से पाठ में किस पार्ट से लिया गया है ये शब्द? ये पूरा जो बैक की जो लिखा हुआ है ये किस शब्द से दिया गया है, तो आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा संपूर्ण क्रांति, क्योंकि अपना देश जो है क्या है? बिछड़ा हुआ है, और इसके बावजूद हम भी लोकतंत्र की स्थापना की है। ये संपूर्ण क्रांति से लिया गया पार्ट से है। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न आ चुका है आपके सामने। 16वां क्वेश्चन क्या है? आनंदित है ना, आनंदित जो है वो कौन सा मतलब आनंदित में जो है आपका कौन सा प्रत्यय है ये बताना है आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? इत हो जाएगा। इत आनंदित है ना, आनंदित में आपका इत लास्ट में आ जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यय पूछा था तो आखिरी में आखिरी वाला पद हो जाएगा, है ना। लास्ट पद प्रत्यय होता है और पहला पद क्या होता है? आपका उपसर्ग होता है। अगला प्रश्न है लंबोदर कौन सा समास है? तो लंबोदर आपका जो कौन सा समास हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लंबोदर जो है बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है क्या अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अक्ल का अंधा किसको बोलते हैं? मूर्ख होना। अक्ल का अंधा का मतलब मूर्ख होना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो जो खून का पसीना एक करता है उसका मतलब क्या हुआ? वो बहुत परिश्रम कर रहा है। क्या कर रहा है? बहुत परिश्रम। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बहुत परिश्रम करना। अगला क्वेश्चन है साकार का विलोम क्या हो जाएगा? तो साकार का विलोम का मतलब क्या होता है? साकार का होता है निराकार। क्या हो जाएगा आपका? साकार का निराकार। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निश्चय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो निश्चय का जो होगा संधि विच्छेद होता है निह जोड़ चय होता है, निह जोड़ चय। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन में है निह जोड़ चय। तो निह जोड़ चय ऑप्शन नंबर ए में है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे विसर्ग नहीं दिया हुआ, तो मैं विसर्ग यहाँ पे दे देता हूँ। इस तरह से विसर्ग होता है ना। विसर्ग यहाँ पर नी अगर लिखेंगे तो नी में यहाँ पर आपको विसर्ग यहाँ पे देना है, और प्लस में आपका क्या हो जाएगा? चय। नी जोड़ चय क्या हो जाएगा? निश्चय। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? तो जो भूषण जो थे वो किस काल के कवि थे वो बताना है आपका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो थे रीति काल का। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रीति काल के कवि माने जाते थे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देवता का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो देवता का देव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देवता का देव। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था लखनऊ में। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रघुवीर सहाय का जो जन्म हुआ था लखनऊ में हुआ था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न और भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि मलयज की रचना नहीं है। मलयज का जो रचना है कौन सा नहीं है? तो वो है आपका इनमें से कोई नहीं। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। 25वां क्वेश्चन, मलयज का रचना कौन सा नहीं है? तो मलयज का जो रचना है इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कल ना आने वाला कल ये भी आपका मलयज का रचना है। सदियों का संताप ये भी है, और बकलम जो है खुद ये भी आपका मलयम का ही रचना है। तो आपका इनमें से कोई नहीं क्या हो जाएगा? इसका रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन है ज्ञात का विलोम क्या हो जाएगा? तो ज्ञात का विलोम हो जाएगा अज्ञात। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अज्ञात का ज्ञात हो जाता है विलोम। अगला क्वेश्चन है भारत का विशेषण पूछ रहा है, यानी भारत का विशेषण क्या हो जाएगा? तो भारत का विशेषण हो जाएगा भारतीय। ऑप्शन नंबर
ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने रचनाकार कौन थे? तो संपूर्ण क्रांति का था जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर आपका सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निंदा का विलोम क्या हो जाएगा? निंदा का मतलब किसी का क्या कर रहे हैं? निंदा कर रहे हैं। तो निंदा का क्या होगा? निंदा का हो जाएगा स्तुति। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निंदा का विलोम क्या हो जाता है? स्तुति करना। अगला क्वेश्चन है धरती का विलोम क्या हो जाएगा? धरती का विलोम आपको बताना है। तो धरती का विलोम क्या हो जाएगा? आकाश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर आपका ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। धरती का विलोम हो जाएगा आकाश। अगला क्वेश्चन है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो उसने कहा था वो जो है चरित्र प्रधान है। क्या है आपका? चरित्र प्रधान है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गांव घर शीर्षक कविता में किस कविता संग्रह की गई है? गांव घर में जो है शीर्षक कविता किस कविता के संग्रह की गई है, ये बताना है। ये है आपका संयात्मा। क्या हो जाएगा? संस यात्मा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूरसागर के कवि कौन है? तो सूरसागर के जो कवि हैं वो हैं आपका सूरदास। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है रोज कहानी का कहानीकार कौन हो जाएगा? तो रोज कहानी का हो जाएगा अज्ञेय। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रोज यज्ञ करो, है ना। तो रोज यज्ञ करो मतलब यज्ञ हो गया। रोज यज्ञ से आपका यज्ञ आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है वैध का विलोम क्या हो जाएगा? तो वैध का विलोम हो जाएगा अवैध। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ने जोड़ अन। ऑप्शन नंबर आपका ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन हो जाएगा? बातचीत जो शीर्षक है उसके निबंधकार कौन हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो मालती का पति का नाम क्या था? तो मालती का पति का नाम था क्या था जी? महेश्वर। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा महेश्वर। अगला क्वेश्चन है जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद बताइए। तो क्या हो जाएगा? जगत जोड़ नाथ किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है जगत जोड़ नाथ जगन्नाथ। अगला क्वेश्चन है जन जन का चेहरा एक कविता का शीर्षक क्या हो जाएगा? गजानंद माधव मुक्तिबोध। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जन जन का चेहरा जो है वो कैसा है? गजानन का जैसा है। गजानन माधव मुक्तिबोध। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपका 41वां क्वेश्चन। देख लीजिए थोड़ा सा। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो पृथ्वी का जो पर्यायवाची शब्द होता है पृथ्वी का जो पर्यायवाची शब्द है वो होता है आपका भूमि। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कड़वक मतलब कड़ा बोलने वाला कौन होता है? मालिक होता है। मालिक कौन है? ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा मलिक मोहम्मद जायसी। देख लीजिए आपका मैंने रटवा लिया था, आपको पहले ही याद करवा दिया हूँ कि कड़वक की रचना किसके है? मलिक मोहम्मद जायसी का है। मालिक माने मलिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कामचोर कौन सा समास है? तो कामचोर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कामचोर कौन सा समास है? तो वो है तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसको मतलब दिया गया है? तो इनमें से ऑप्शन में देखेंगे तो आपका जो है ऑप्शन 44 की बात कर रहे हैं तो ये उर्वशी जो है ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ज्ञानपीठ का जो पुरस्कार मिला था वो उर्वशी को मिला था। अगला क्वेश्चन है आत्मा का विशेषण क्या हो जाएगा? तो आत्मा का विशेषण हो जाएगा आत्मीय। क्या हो जाएगा? आत्मीय। क्या हो जाएगा? आत्मीय। क्या हो जाएगा? आत्मिक आत्मिक हो जाएगा, है ना। आत्मिक हो, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आत्मिक, आत्मा का विशेषण हो जाएगा आत्मिक। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है आजकल कौन सा समास है? तो आजकल जो है हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आजकल जो है वो है आपका अभिभाव समास, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो हारजीत कविता किस कविता के संग्रह से ली गई है? तो हारजीत जो लिया गया है वो लिया गया है आपका कहीं नहीं वहीं, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
उद्घाटन संधि का संधि विषय बताइए, तो उत जोड़ घाटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत जोड़ घाटन। वो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। यहाँ पे देखिए हलंत लगना चाहिए। उत जोड़ घाटन उद्घाटन। अगला क्वेश्चन की बात करें, रंगून कहाँ है? तो रंगून कहाँ पे है ये बताना है आपको। तो ये है आपका बर्मा में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बर्मा में है रंगून। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन यानी आखिरी क्वेश्चन, फौजी वहाँ लड़ने के लिए गए, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है, ये किस पद से लिया गया है? ये लिया गया है सिपाही की मां से। ऑप्शन नंबर आपका ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। फौजी वहाँ लड़ने के लिए गए हैं, वे भाग नहीं सकते, जो फौज से छोड़कर भाग जाता है उसे गोली मार दी जाती है। अच्छा क्वेश्चन, आपको बहुत मज़ा आया होगा पढ़ने में, समझ में भी आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तैयारी करने के लिए पूरी सब लोगों को सब्सक्राइब करवाइए चैनल हमारा। और अगला क्वेश्चन देखने के लिए, इस तरह से वीडियो देखने के लिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।